वर्ल्ड वाइड ऐसे कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे आर्टिकल लिख के और ब्लॉग लिख के बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आर्टिकल लिख के और ब्लॉग लिख के कितनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो सिंपली कॉपी पेस्ट मेथड का यूज़ करके। ना ही आपको यहाँ पे होस्टिंग लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको डोमेन लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको आर्टिकल लिखने की ज़रूरत है। आप बोलोगे कि आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो बोला था कि आर्टिकल लिख के हम यहाँ पे अर्निंग करने वाले, लेकिन आर्टिकल लिखने के लिए हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली कॉपी पेस्ट मेथड होने वाला है, पूरे स्टेप बाय स्टेप मेथड में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप ये वीडियो मिस कर देते हो तो आप बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हो, ब्लॉग लिखना चाहते हो, तो आपको होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज की वीडियो में विदाउट होस्टिंग, विदाउट डोमेन, ओनली 2 वेबसाइट का यूज़ करके हम यहाँ पे आर्टिकल लिखने वाले हैं और उस आर्टिकल लिखने की आपको बहुत ही अच्छी अर्निंग मिलती है और एफिलिएट मार्केटिंग भी आप इस चीज़ से कर सकते हो। तो पूरे स्टेप बाय स्टेप मेथड बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है yachsupertool.com। yachsupertool.com सर्च करने के बाद आपके सामने ये पहली लिंक ओपन हो जाएगी। तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सेम इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे साइन अप कर लेना है। इस वेबसाइट का यूज़ करके हम यहाँ पे जो भी कीवर्ड होते हैं उनकी अच्छी तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। कौन से कीवर्ड पर आप रैंक कर सकते हो, हर कीवर्ड पर आप रैंक नहीं कर सकते। जिस कीवर्ड पर लो कंपटीशन और हाई वॉल्यूम होता है उसी कीवर्ड पर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से सस्टेन कर सकते हो, या उसी कीवर्ड पर आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो इस कीवर्ड टूल का यूज़ करके हम यहाँ पे उन कीवर्ड को आप यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से रिसर्च कर सकते हो और उन कीवर्ड पर आप रैंक भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे yachsupertool.com पे आने का यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है अपने जीमेल के साथ। सिंपली आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको एसईओ पर क्लिक कर लेना है। एसईओ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च टूल इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद जिस भी कीवर्ड पर आप यहाँ पे आर्टिकल लिखना चाहते हो, जिस भी कीवर्ड पर आप यहाँ पे रैंक करना चाहते हो, उस कीवर्ड का आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग लिख दिया है, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर लेना है। आपने यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च पर क्लिक कर लेना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी कीवर्ड होते हैं ये आपको यहाँ पे रिकमेंड करेगा कि कौन से कीवर्ड पर आप रैंक कर सकते हो। अगर आप इस कीवर्ड की एसईओ डिफिकल्टी देखते हो तो 67 इसकी एसईओ डिफिकल्टी है। तो इस कीवर्ड पर रैंक करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये टूल आपके लिए मदद करेगा कि कौन से कीवर्ड पर आप रैंक कर सकते हो। लो कंपटीशन देखना है और हाई वॉल्यूम देखना है। तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। जिस कीवर्ड पर आपको हाई वॉल्यूम दिखता है और लो कंपटीशन दिखता है उस कीवर्ड पर आप यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हो और उस कीवर्ड पर आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग एग्जाम्पल, यहाँ पे जो मंथली वॉल्यूम है वो 4400 है और इसका जो कंपटीशन है वो लो है। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है कि कौन से कीवर्ड पर आपको लो कंपटीशन मिल रहा है और हाई वॉल्यूम मिल रहा है। तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। जैसे ये कीवर्ड है एफिलिएट मार्केटिंग हिंदी, इस पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मंथली वॉल्यूम 4400 है और इसका जो लो कंपटीशन है इसकी वजह से आप इस कीवर्ड पर भी रैंक कर सकते हो। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एफिलिएट मार्केटिंग इंस्टाग्राम 5400 मंथली वॉल्यूम है और इसका जो कंपटीशन है वो लो है। तो इस कीवर्ड पर हम यहाँ पे आर्टिकल लिखने वाले, इस कीवर्ड पर हम इजीली रैंक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इस कीवर्ड को कॉपी कर लेना है। इस कीवर्ड को कॉपी करने के बाद हमें इस कीवर्ड पर आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल लिखने के लिए आपको पूरा दिन लग सकता है। अगर आप यहाँ पे टाइपिंग करना जानते हो, आर्टिकल लिखना जानते हो, तो एक आर्टिकल लिखने के लिए आपको 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका यूज़ करके आप इजीली 5 to 10 मिनट में अपना पूरा आर्टिकल बना सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली आर्टिकल बनाओगे, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अगर आप चेक करते हो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कॉपीराइट भी मिल सकता है। तो इस चैट जीपीटी का आर्टिकल आप यहाँ पे ह्यूमन राइटिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो भी स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आर्टिकल कैसे बनाएंगे वो स्टेप आप जान लीजिए। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है प्रोवाइड ब्लॉग टॉपिक टाइटल अबाउट। आपको सिंपली ये कीवर्ड डालना है, टॉपिक अबाउट। जैसे मैंने ये कीवर्ड डाल दिया उसके बाद आपको लिखना है हाउ टू
जिस भी कीवर्ड पर आप यहाँ पे आर्टिकल लिखना चाहते हो वो कीवर्ड आप डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रोवाइड ब्लॉग टॉपिक टाइटल अबाउट हाउ टू मेक मनी। आप कौन सा भी कीवर्ड डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कई सारे कीवर्ड बताए हुए, उस कीवर्ड पर भी आप यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। अगर आप अलग स्टेप से यहाँ पे अपना आर्टिकल लिखोगे तो वो रैंक नहीं होगा। तो सिंपली आपको अपने कीवर्ड डाल देना है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड 10 ब्लॉग टॉपिक टाइटल अबाउट हाउ टू मेक मनी। तो जैसे आपको यहाँ पे राइट पर क्लिक कर लेना है। राइट पर क्लिक करने के बाद ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपको 10 ब्लॉग टॉपिक के टाइटल आपको लिख के दे देगा। इस टाइटल पर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से आर्टिकल लिख सकते हो, और अगर आप आर्टिकल खुद से लिखना चाहते हो तो आर्टिकल खुद से भी लिख सकते हो। आपका जो रिसर्च होगा ये टूल करके दे देगा। तो अगर आप यहाँ पे आर्टिकल खुद से लिखना चाहते हो तो खुद से लिख सकते हो, लेकिन अगर आप आर्टिकल खुद से नहीं लिखना चाहते तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो आपको ये पहली हेडिंग इससे मिल चुकी है उसी हेडिंग को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से चैट जीपीटी का यूज़ करना है। आपको नीचे लिखना है प्रोवाइड द ब्लॉग आउटलाइन ऑफ दिस टाइटल। आपको सिंपली ये लिखना है जैसे प्रोवाइड द ब्लॉग आउटलाइन ऑफ दिस टाइटल, ऐसे आपने लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मैं आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने यहाँ पे 2 टिक मार्क लगाया हुआ है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है, और वहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से डबल बॉर्डर डाल देना है। तो आपको यहाँ पे राइट पर क्लिक कर लेना है। राइट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद का इंटेलिजेंस यूज करके आपको यहाँ पे ब्लॉग के जो आउटलाइंस होते हैं आपको लिख के दे देगा, और इस आउटलाइन पर आप बहुत ही बड़ा आर्टिकल बना सकते हो। जैसे अगर आप कोई भी आर्टिकल बनाना चाहते हो तो उसका पहले आपको आउटलाइन बनाना पड़ता है, तो उस आउटलाइन को ये इजीली आपके लिए बना के दे देगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो इंट्रोडक्शन आपको दिखाई दे रहा है सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। इससे कॉपी करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है। जो आपको ये आउटलाइन दिखाई दे रही है इन आउटलाइन पर आप यहाँ पे 5000 to 10,000 वर्ड के आर्टिकल बना सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका काम कितना आसान हो चुका है। उसके बाद सिंपली जो पहले आपको आउटलाइन दिखाई दे रहा है इसको सिंपली कॉपी कर लेना है। जैसे इंट्रोडक्शन का पहले आपको दिखाई दे रहा है उसको सिंपली आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से चैट जीपीटी का यूज करना है। यहाँ पे आपको लिखना है प्रोवाइड द ब्लॉग सेक्शन ऑफ दिस आउटलाइन, ऐसे आपको लिखना है प्रोवाइड द ब्लॉग सेक्शन ऑफ दिस आउटलाइन। उसके बाद आपको फिर से जो मैंने आपको बताया है वैसा ही करना है, फिर से आपको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से वही लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट पर क्लिक कर लेना है। राइट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपको इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पे आपको लिख के मिल जाएगा। पूरे स्टेप बाय स्टेप जो भी आर्टिकल में होना चाहिए वो आपके लिए पूरे लिख के दे देगा, और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ना ही दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख के दे दिए हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिखाई दे रहा है इस इंट्रोडक्शन को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है, वहाँ पे सिंपली पेस्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पेस्ट कर लिया है उसके बाद जो आपको इंट्रोडक्शन दिखाई दे रही है इसको बोल्ड कर लेना है। इसके जो हेडलाइन होती है उसको आपको बड़ा कर लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से यही पे आना है, और जो हमने यहाँ पे आउटलाइन निकाली थी इंट्रोडक्शन की हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आपको सेकंड जो आउटलाइन दिखाई दे रही है उसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले स्टेप बताई थी उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको लिखना है प्रोवाइड द ब्लॉग सेक्शन ऑफ दिस आउटलाइन, ऐसे आपको लिखना है प्रोवाइड द ब्लॉग सेक्शन ऑफ दिस आउटलाइन। जो मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल रहा हूँ उसी कीवर्ड का आपको डालना है। अगर अदर कीवर्ड डालते हो तो आपका जो आर्टिकल होगा ओनली 1000 वर्ड या 2000 वर्ड का बनेगा, लेकिन अगर आप जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसी स्टेप को आपको फॉलो करते हो तो उस स्टेप से आप यहाँ पे 10,000 वर्ड टू 20,000 वर्ड का आर्टिकल इजीली बना सकते हो। तो सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर लेना है। राइट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो आउटलाइन होता है उसका यूज़ करके फिर से अपना आर्टिकल बना रहा है, और इस आर्टिकल को ईजिली आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली इस आर्टिकल को पेस्ट करोगे तो सभी को पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आर्टिकल बनाए हो। तो इस आर्टिकल को आप ह्यूमन राइटिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो स्टेप मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन जो भी आपको यहाँ पे आउटलाइन मिल रहे हैं उस आउटलाइन का यूज़ करके आप यहाँ पे ऐसा बड़ा बड़ा आर्टिकल बना सकते हो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपके लिए पूरा आर्टिकल बना के दे देगा। पहले हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन निकाला हुआ है। इंट्रोडक्शन बनाने के बाद जो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन साइड हसल्स आपको दिखाई दे रहा है उस पर इसने पूरा आर्टिकल बनाया हुआ है। उसके बाद जो आपका आर्टिकल बना हुआ है सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से गूगल डॉक्यूमेंट पे जाना है। गूगल डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद आपने जो यहाँ पे आर्टिकल लिखा है उसके नीचे आपको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे मेन
कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं जैसे इम्पोर्टेंट ऑफ हैविंग साइड हसल, इसको आपको बोल्ड कर लेना है, इसकी जो हेडलाइन होती है उसको बड़ा कर लेना है। ऐसे आपको जो बेनिफिट ऑफ मेकिंग मनी, इसको आपको बड़ा कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा आर्टिकल होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो भी मेन पॉइंट होते हैं उसको आपको बोल्ड कर लेना है और उसकी जो हेडलाइन होती है मतलब उसका जो बोल्डनेस होता है उसको आपको बढ़ा लेना है। इससे क्या होगा कि आपका आर्टिकल और अच्छी तरीके से दिखाई देगा और जो भी पढ़ेंगे उनको भी यहाँ पे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पर वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा आर्टिकल बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से आपने जो आउटलाइन निकाली थी, यहाँ पे आपको कितने आउटलाइन मिले हुए, टोटल 6 आउटलाइन मिले और हमने यहाँ पे ओनली 2 आउटलाइन पर आर्टिकल बनाया हुआ है। 2 आउटलाइन पर आर्टिकल लिखने के बाद भी हमारा आर्टिकल 1000 वर्ड टू 2000 वर्ड का बन चुका है। लेकिन आपको फिर से वही स्टेप रिपीट करना है, जो सभी आपको आउटलाइन मिले हुए उसी आउटलाइन पर आपको यहाँ पे पूरा आर्टिकल बनाना है। तो सिंपली आपको फिर से जैसे हमने यहाँ पे पहले आउटलाइन पर और दूसरे आउटलाइन पर पूरा आर्टिकल बनाया हुआ है, फिर से आपको तीसरे आउटलाइन को कॉपी कर लेना है। तीसरे आउटलाइन को कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, वही स्टेप करना है। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे लिखना है प्रोवाइड द ब्लॉक सेक्शन ऑफ दिस आउटलाइन। ऐसे आपको पूरे 6 आउटलाइन पर पूरा आर्टिकल लिखना है। आपको कितने बार ये करना है, पूरे 6 बार करना है। अगर आपके सामने 5 बार आता है, 6 बार आता है, 10 बार आता है या 20 बार आता है तो इसका यूज़ करके आप 10,000 वर्ड टू 20,000 वर्ड का आर्टिकल भी बना सकते हो। तो आपको लिखना है प्रोवाइड द ब्लॉक सेक्शन ऑफ दिस आउटलाइन। ऐसे आपको लिखना है प्रोवाइड द ब्लॉक सेक्शन ऑफ दिस आउटलाइन। ऐसे आपने लिख दिया। उसके बाद आपने जो तीसरी आउटलाइन निकाली हुई है सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि राइट पर क्लिक कर लेना है। राइट पर क्लिक करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीसरे आउटलाइन पर भी आपको यहाँ पे आर्टिकल बना के दे रहा है और इसी आर्टिकल को आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके गूगल डॉक्यूमेंट पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो आर्टिकल होगा वो बड़ा बन जाएगा। उसे आप ह्यूमन राइटिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो भी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे आपको मेन कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, मेन जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं उसको आपको बोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आपको जरूर से करना है क्योंकि जो भी आपका आर्टिकल पढ़ेगा उसको पता चलना चाहिए कि कौन से टॉपिक पर वो यहाँ पे आर्टिकल पढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पे मेन पॉइंट को बोल्ड में करना है, उसकी जो साइज होता है उसको बड़ा करना है और आपका आर्टिकल भी इजीली रैंक हो सकता है गूगल पे। तो तीसरे आउटलाइन का जो पूरा आर्टिकल होता है यहाँ पे बन चुका है। सिंपली इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से गूगल डॉक्यूमेंट पे जाना है और इसके नीचे आपको सिंपली पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कई सारे ऐसे मेन पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। उस मेन पॉइंट को आपको यहाँ पे बोल्ड कर लेना है और उसका साइज आपको बड़ा कर लेना है। तो ऐसे मेन पॉइंट को आपको यहाँ पे साइज बड़ा करना है, बोल्ड करना है। इससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी आपका आर्टिकल पढ़ेगा उसको यहाँ पे वोट दे सकता है और आपका आर्टिकल रैंक होने में भी मदद हो सकता है। तो आपने यहाँ पे पूरा आर्टिकल बनाया हुआ है। उसके बाद आपके कई सारे ऐसे आउटलाइन रिमेनिंग हो गए तो उन्हीं सभी आउटलाइन को आपको यहाँ पे आर्टिकल में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आपको पहले स्टेप बताया था। उसके बाद आपको ये पूरा आर्टिकल कॉपी कर लेना है। सिंपली स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस आर्टिकल को आपको कॉपी करना है। अगर आप ये आर्टिकल डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट पे जाके पेस्ट करोगे तो उनका डिटेक्ट हो जाएगा कि आपने जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बनाया हुआ है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आर्टिकल होता है आपको ह्यूमन राइटिंग में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है डुप्लीचेकर आर्टिकल राइटर, री राइटर आपको सर्च करना है। आपको जो पहली लिंक मिल जाएगी उस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। डुप्लीचेकर ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आपने जो आर्टिकल कॉपी किया है सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपके सामने आई एम नॉट अ रोबोट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है और रीराइट आर्टिकल पर क्लिक कर लेना है। रीराइट आर्टिकल पर क्लिक करने के बाद जो ये वेबसाइट होती है आपका पूरा आर्टिकल पूरे ह्यूमन राइटिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। जो आपने पहले आर्टिकल लिखा था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके लिखा था, लेकिन जो आपको ये आर्टिकल मिला हुआ है वो पूरे ह्यूमन राइटिंग का यूज़ करके बनाया हुआ है। मतलब कोई भी वेबसाइट या कोई भी डिटेक्टर आपके जो आर्टिकल होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बनाया हुआ है या ह्यूमन राइटिंग का करके बनाया हुआ है। तो सिंपली आपने जो आर्टिकल कॉपी किया है सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे जो कीवर्ड दिखाई दे रही है इसको आपको बोल्ड कर लेना है। इसके जो यहाँ पे आपको हेडलाइन दिखाई दे रही है पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको सिंपली इसे कॉपी कर लेना है। पूरे इंट्रोडक्शन के साथ आपको कॉपी कर लेना है। तो इस आर्टिकल को सिंपली आपको स्टार्टिंग से एंड तक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इस आर्टिकल का यूज़ करके अर्निंग करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे 2 वेबसाइट का यूज़ करना है। पहली वेबसाइट है medium.com। यहाँ पे ना ही आपको
होस्टिंग लेने की ज़रूरत है, ना ही डोमेन लेने की ज़रूरत है। इस वेबसाइट का यूज़ करके आप अपने आर्टिकल को गूगल पे रैंक कर सकते हो। कई सारे ऐसे आर्टिकल होते हैं जो यहाँ पे गूगल पे रैंक करते हैं इस वेबसाइट का यूज़ करके। और ये वेबसाइट आपको यहाँ पे अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी देती है कि अगर आप यहाँ पे आर्टिकल अपलोड करते हो और अगर आपका आर्टिकल यहाँ पे रैंक हो जाता है, उन पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो उस आर्टिकल को यहाँ पे आप मोनेटाइज भी कर सकते हो और उस आर्टिकल का यूज़ करके आप यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है, medium.com पे आपको साइन अप कर लेना है। इस वेबसाइट का यूज़ क्या है कि आपको ना ही होस्टिंग लेने की ज़रूरत है, ना ही डोमेन लेने की ज़रूरत है, और इस वेबसाइट का यूज़ करके आप अपने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हो और आर्टिकल राइटिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपली medium.com पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना साइन अप कर लेना है, अपने जीमेल के साथ साइन अप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में राइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो टाइटल दिखाई दे रहा है, तो टाइटल के आपको फिर से चैट जीपीटी पे जाना है और हमारा जो टाइटल था वो कौन सा टाइटल था, 10 क्रिएटिव वेज टू मेक मनी ऑन द स्लाइड। इस पर आपको कॉपी कर लेना है। इस जो टाइटल था इसको कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे medium.com पे आना है और आपने जो आर्टिकल लिखा था सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टेल योर स्टोरी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आपने जो पैराग्राफ क्रिएट किया था, आपने जो यहाँ पे गूगल डॉक्स पर पूरा पैराग्राफ क्रिएट किया था, सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। इस आर्टिकल का यूज़ करके आप कैसे अर्निंग कर सकते हो वो स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस आर्टिकल को सिंपली कॉपी कर लेना है और medium.com पे आने के बाद आपका जो टेल यू स्टोरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो पूरा आर्टिकल होगा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पब्लिश, तो आपको पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई भी इमेज डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे इमेज डाल सकते हो। इमेज के लिए आप यहाँ पे pixel.com का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप लिख लिया है, तो लैपटॉप लिखने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि आपको कई सारे इमेज मिल जाएंगे। सिंपली आपको इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैंने ये इमेज डाउनलोड कर लिया, pixel.com का यूज़ करके आप कोई भी इमेज डाल सकते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आर्टिकल लिखोगे, उस आर्टिकल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इमेज के ऑप्शन पर आप इसे अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड अ टॉपिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऐड अ टॉपिक पर आप कोई भी कीवर्ड डाल सकते हो, जैसे मेक मनी ऑनलाइन। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश नाउ पर क्लिक कर लेना है। पब्लिश नाउ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो स्टोरी होगी यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। तो आपने जो यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है medium.com का यूज़ करके आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया है और ये आर्टिकल अगर गूगल पे रैंक हो जाता है तो इसका यूज़ करके आप अपने आर्टिकल को मोनेटाइज भी कर सकते हो और यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे और ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे एडिट स्टोरी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है digistore.com। digistore.com पे आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको ये सेम इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपको वर्ल्ड वाइड जो भी एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं उनकी लिंक आपको मिल जाती है। तो सिंपली आपको digistore.com पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है और यहाँ पे आपके कीवर्ड के रिलेटेड कई सारे एफिलिएट प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एफिलिएट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जिनको प्रमोट करके आप और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $12.76 है और अगर आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो आपको यहाँ पे 90% कमीशन मिलते हैं। तो सिंपली आपको इस एफिलिएट प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक कॉपी कर लेनी है। राइट साइड में इसके नीचे आपको यहाँ पे एफिलिएट लिंक मिल जाएगी। सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। उसके बाद इसको कॉपी करने के बाद आपने जो आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे किसी भी वर्ड पर आप यहाँ पे अपनी लिंक डाल सकते हो। आपको कोई भी वर्ड है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो लिंक पर क्लिक कर लेना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको एंटर पर क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी ये आर्टिकल पढ़ेगा, आर्टिकल पढ़ने के बाद अगर इस वर्ड पर वो क्लिक करता है तो डायरेक्टली आपके एफिलिएट लिंक पर चला जाएगा और एफिलिएट लिंक पर चले जाने के बाद अगर वो प्रोडक्ट उसको पसंद आ जाता है तो उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा और आपको यहाँ पे $10 की कमीशन मिलेगी। इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग कर सकते हो और अपने आर्टिकल को प्रमोट करके, मतलब आपका आर्टिकल लिख के आप यहाँ पे गूगल पे रैंक होके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और medium.com आपको यहाँ पे अर्निंग की अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आपका आर्टिकल यहाँ पे गूगल पे रैंक हो जाता है तो आप यहाँ पे और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे सेव एंड पब्लिश पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपने जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसे आप एडिट कर सकते हो। अगर आप और ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो तो इससे और ज़्यादा प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे quora.com पे आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसी सेम मेथड का यूज़ करके मैंने यहाँ पे 5990 व्यूज़ जनरेट किए हुए, 4 अपवोर्ड्स जनरेट किए हुए और 6 कमेंट जनरेट किए हुए। मतलब आप जो भी आर्टिकल लिखोगे उस आर्टिकल पर आप यहाँ पे रैंक कर सकते हो। मैंने कई सारे ऐसे आर्टिकल पर रैंक किया हुआ है, कई सारे एफिलिएट मार्केटिंग भी किया हुआ है जिससे मैंने बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग की हुई है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे medium.com और quora.com पे रैंक कर सकते हो और अपने आर्टिकल को भी रैंक कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे medium.com का यूज़ करके अपना आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है तो आप quora.com का यूज़ करके भी अपना आर्टिकल प्रमोट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पर क्लिक कर लेना है। quora.com पे आने के बाद आपको कौन सी स्टेप फॉलो करना है, आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है अपने जीमेल के साथ। आप सिंपली फ्री में साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड अ क्वेश्चन पर क्लिक कर लेना है। ऐड अ क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद आपने जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसकी जो पहली हेडलाइन थी, मतलब आपका जो टॉपिक की हेडलाइन थी, सिंपली आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे quora.com पे आना है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था उसे पेस्ट कर लेना है। क्वेश्चन पेस्ट करने के बाद आपने जो यहाँ पे आर्टिकल लिखा था उस आर्टिकल को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। जैसे मैं इस आर्टिकल को कॉपी कर लेता हूँ, इसी आर्टिकल को आप यहाँ पे quora.com पे भी अपलोड कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पर क्लिक कर लेना है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड पर अपनी एफिलिएट लिंक डालना चाहते हो तो एफिलिएट लिंक भी डाल सकते हो। आप quora.com पे कई सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो कि आपने जो यहाँ पे आर्टिकल लिखा था उसे आपने quora.com पे भी अपलोड किया हुआ है और medium.com पे भी अपलोड किया हुआ है और इन दोनों वेबसाइट का यूज़ करके आप अपने आर्टिकल को रैंक कर सकते हो। ये सभी जो आर्टिकल होते हैं वो गूगल पे भी रैंक होते हैं। कई सारे लोग यहाँ पे medium.com का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा अर्निंग करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि quora.com का यूज़ करके मैंने यहाँ पे 5990 व्यूज़ जनरेट किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे quora.com पे भी रैंक कर सकते हो और medium.com पे भी रैंक कर सकते हो और इन दोनों वेबसाइट का यूज़ करके आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हो। कई सारे लोग इन्हीं दोनों वेबसाइट का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। $500 से लेकर $1000 भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। तो इस तरीके से विदाउट होस्टिंग एंड विदाउट डोमेन आप अपने आर्टिकल को रैंक कर सकते हो और आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग का यूज़ करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो यही थी इस वेबसाइट के बारे में अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इस तरह के शानदार वीडियो से, तब तक के लिए बाय।